क्योंकि अपराधियों के मन से खौफ खत्म हो चुका है। उन्हें पता है कि हम अपराध करेंगे, जेल जाएंगे, 3 महीने 6 महीने रहेंगे, वापस छूट के आएंगे, फिर अपराध करेंगे। पुलिस प्रशासन तो राज्य सरकार को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि अभी भी आप चेत जाइए और जो भी समस्याएं हैं राज्य की उसको सही तरीके से आप अपने काम को करके सही माध्यम से उसको खत्म कीजिए। अदरवाइज आजसू पार्टी विवश होकर के राज्यव्यापी आंदोलन भी करेगी। अभी मुख्यमंत्री को अपने 68 करोड़ का बंगला बनाने का चिंता पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ। इस वक्त हम जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के सामने मौजूद है और यहाँ पर आजसू पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। आरोप ये है कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लगातार अपराध जो है हो रही है और पूरी तरह से सरकार अपराध पर नकेल कसने में विफल है, जिसको लेकर आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज पुतला दहन भी किए, साथ ही साथ नारेबाजी करते हुए सरकार से जवाब मांगी है। देखिए, हमारी मांग सबसे पहले यही है कि राज्य में जो व्यवस्था आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और राज्य की जो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, पुलिस प्रशासन भी अपने इस कामों में मौन है, वो सिर्फ अवैध ट्रैफिक चेकिंग के माध्यम से अवैध वसूली करने में लगा है। मेरा ये मानना है कि अवैध वसूली ना करते हुए अगर हम सीरियसली हम हथियारों की चेकिंग करेंगे और जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देंगे और ज़रूरत पड़े तो हमें योगी मॉडल अपनाना चाहिए और शूट टू किल। सीधी सी बात है, हमें अपराधी को कोई मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि अपराध इतना बढ़ गया, क्योंकि अपराधियों के मन से खौफ खत्म हो चुका है। उन्हें पता है कि हम अपराध करेंगे, जेल जाएंगे, 3 महीने 6 महीने रहेंगे, वापस छूट के आएंगे, फिर अपराध करेंगे। तो जो ऐसे अपराधी हैं उन्हें योगी मॉडल अपना करके उनका काम खत्म करना चाहिए और उसके साथ साथ राज्य की जो और भी अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्य में छात्रवृत्ति, शिक्षकों का स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति, ऐसे बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं। तो राज्य सरकार को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि अभी भी आप चेत जाइए और जो भी समस्याएं हैं राज्य की उसको सही तरीके से आप अपने काम को करके सही माध्यम से उसको खत्म कीजिए। अदरवाइज आजसू पार्टी विवश होकर के राज्यव्यापी आंदोलन भी करेगी और साथ ही साथ हम लोग विधानसभा घेराव का भी काम करेंगे। जिस तरह विष्णुगढ़ में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या जिस तरह की समाज में कुप्रथाएं हैं, जिस तरह समाज में भ्रामक खबरें फैल रही है, जिस वजह से इस तरह घटनाएं घटे, तो क्या सरकार विफल है? इसको लेकर सरकार जनता तक नहीं पहुंच पा रही है और सुदूरवर्ती क्षेत्र में अभी जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है। देखिए, सरकार के पास वक्त कहाँ है, मुझे बताइए ना, कौन सा जन कल्याण का काम राज्य में हो रहा है? राज्य भर में अभी मुख्यमंत्री को अपने 68 करोड़ का बंगला बनाने का चिंता पड़ा हुआ है। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे राज्य की जनता कैसे चल रही है। हमारे राज्य आप 2500 रुपये मैया सम्मान योजना दे रहे हैं और उसके बाद राज्य उसमें भी किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। जब भी मुख्यमंत्री जी से बात किया जाता है, उनका कहना होता है कि केंद्र सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ बकाया नहीं दे रही है, इसके वजह से हमारा जो भी जन कल्याण का काम है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास बकाया है, राज्य का पैसा बकाया है, तो आप उनको नोटिस जारी करें, नहीं होता तो माइंस को शट डाउन कर दें और उसके बाद जनता आपका साथ देगी, परंतु जनता को बरगलाने का काम ना करें। और जहां आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि राज्य सरकार विफल है ऐसी कुप्रथाओं को लेकर, तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विष्णुगढ़ वाले केस में कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर की गई है। एक बच्ची को उसकी माँ मार दे और किसी कुप्रथा को लेकर के ये इतनी आसानी से मेरे गले से तो नीचे नहीं उतरता है। तो ये मेरा मानना है कि इस पर एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, CID जाँच होनी चाहिए, CBI की जाँच होनी चाहिए और उसके बाद इसका जो भी निर्णय आएगा तब हम लोग उसको मानेंगे। ऐसे राज्य सरकार के अंदर में आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी गढ़ देंगे, कभी कहते हैं रेप हुआ है, कभी कहते हैं कि कुप्रथा के कारण हत्या हुई है, तो ये थोड़ा सा विस्मय में डालने वाली बात है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे आजसू पार्टी आक्रोशित है और आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ जुटे और यहाँ जो है पुतला दहन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को का, और साथ ही साथ एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि जिस तरह घटनाएं घट रही लगातार झारखंड में, इस पर अंकुश लगना चाहिए और जो प्रशासनिक तंत्र जो विफल नजर आ रही है उसको सक्रिय करने की जरूरत है और सरकार उस पर जो है नकेल कसने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो और झारखंड में जिस तरह एक आपसी भाईचारा के साथ जो झारखंड है वो सुचारू ढंग से चलते रहे और इसमें विकास की जो पहिया जो है वो चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े छोटा नागपुर लाइव के साथ।